बाजार पहले से ही कंपनियों के नतीजों से निराश था। एफआई की सेलिंग भी लगातार चल ही रही थी और इस बीच ट्रंप के टैरिफ के ऐलान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी और नतीजा ये निकला कि हफ्ता खत्म होते होते बाजार ने बड़ा गोता लगा दिया। ऐसे में अब सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये ट्रंप का जो खौफ है बाजार में कब तक रहने वाला है और इस खौफ के साए में सबसे ज़्यादा कौन से सेक्टर रहने वाले हैं। लेकिन एक बात और, बाजार में गिरावट का एक पहलू ये भी है कि ट्रंप के टैरिफ के ऐलान से पहले से ही एफआई लगातार भारतीय बाजार से निकल रहे थे और अभी भी निकल ही रहे हैं। अब ये क्या संकेत दे रहे हैं? क्या इनको ट्रंप के एक्शन का पहले पता चल गया था या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो हम आप नहीं देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं? और इन सब के बीच ऐसे में आप अगर शेयर बाजार के निवेशक हैं तो क्या करें, कहाँ फोकस करें, कितना फोकस करें, ये कई सारे सवाल लोगों के मन में उठने शुरू हो गए हैं। तो आज आवाज़ अड्डा में आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में आज हमारे हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान। मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह साहब हैं, एनसीड कैपिटल के अनुराग सिंह जी हैं, एसडब्ल्यू कैपिटल के पंकज जैन साहब हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और हफ्ते का आखिरी दिन है, हफ्ता ख़त्म हो चुका है, हफ्ते के पूरे हम लोगों ने दौर को देख लिए और अंत में आते आते ट्रंप साहब का जो इंतज़ार हो रहा था कि एक से पता नहीं क्या करेंगे क्या करेंगे, उन्होंने तो जो करना था कर दिया। अब बाजार की बारी है कि उनको करना क्या है। सुदीप बंदोपाध्याय जी, ये तात्कालिक रिएक्शन था कि लंबा चलेगा बाजार पे? देखिए, वोलेटिलिटी तो बहुत जबरदस्त है और मुझे लगता है ये वोलेटिलिटी चलेगा जब तक ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट है यूएस के। उनके हर रोज के जो बयान आते हैं, ट्वीट्स आते हैं, ट्रुथ सोशल में जो पोस्टिंग होता है, उसके चलते एक बहुत बड़ा अनिश्चयता दुनिया भर के बाजार में देखने को मिल रहा है और मुझे लगता है ये चलेगा। अब दूसरी बात है इंडियन मार्केट की। तो एक तो एफआईआईज का जबरदस्त बिकवाली चल रहा है। इसका एक कारण तो ये भी है कि कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जैसे आ रहे हैं वो ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं है जो कि वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाए और इसके चलते एफआईआईज की तरफ से जबरदस्त सेलिंग देखने को मिल रहा है। तीसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कहूंगा कि अ, जो इंडिया के जो फंडामेंटल्स हैं वहां पे भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिख रहा है क्योंकि डिमांड के कमी के कारण सारे सेक्टर्स में अगर आप टू व्हीलर्स के आंकड़े देखें, पैसेंजर कार्स के आंकड़े देखें, जो एफएमसीजी जो दिग्गज हैं उनके से बात करें, तो हर जगह पे ये साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं डिमांड में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है अर्बन इंडिया में और रूरल में भी। और इसके कारण इकोनॉमी में थोड़ा सा दबाव जैसा दिख रहा है। अब अगर ट्रम्प साहब का ये टैरिफ का वार जारी रहा और हम लोग कुछ अच्छा डील नेगोशिएट नहीं कर पाए इंडिया की तरफ से, तो कहा जा रहा है कि आधा परसेंट तक जीडीपी में इंपैक्ट आ सकता है, जो कि ये जो चैलेंजेस हैं उसको और भी थोड़ा बढ़ाएगा। तो थोड़ा सतर्क रहने का माहौल जरूर है, पर मैं निराश नहीं हूं क्योंकि इंडिया का जीडीपी ग्रोथ इस सब के बावजूद भी 6% के ऊपर रहेगा, जो कि दुनिया भर में जो लार्ज इकोनॉमी में है उसमें सबसे बेहतर रहेगा, ये उम्मीद है। तो मार्केट थर्ड क्वार्टर से वो ऊपर जाना शुरू करेगा, ये मैं मानता हूं। और कॉर्पोरेट नतीजे भी थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स फेस्टिव सीजन का सेट आ जाएगा, तो तब अच्छे रिजल्ट्स आना चालू हो जाएगा, ये हम मानते हैं। हालांकि थर्ड क्वार्टर की बात की मैं सोच रहा था इस पे आगे चल के बातचीत करूंगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख रहा है थर्ड क्वार्टर के लिए क्या? क्योंकि जो डिमांड है वो शहरी क्षेत्रों में भी डिमांड नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिमांड नहीं है। फेस्टिव डिमांड होता है वो एक दिन के लिए होता है या फिर कहीं एक सीजन के लिए होता है, लेकिन वो डेप्थ डिमांड में दिखना वो एक दूसरी चीज़ होती है। लॉन्ग टर्म डिमांड की बात करें तो वो कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो फेस्टिव डिमांड है, वो सीज़न चालू हो जाएगा थर्ड क्वार्टर से और थर्ड, फोर्थ क्वार्टर में ये रहेगा। इसके साथ-साथ एक चीज़ और देखिए, मॉनसून अभी तक ठीक-ठाक हुआ है और जो प्रिडिक्शन आ रहा है कि जो पूरा मॉनसून अच्छा ही रहेगा और मॉनसून अगर अच्छा रहता है तो रूरल डिमांड में आई थिंक थोड़ा बहुत सुधार आने की जबरदस्त संभावना है। अ,
तीसरी चीज मैं आप कहूंगा कि सरकार की तरफ से जो पर्सनल टैक्स में जो एग्जेम्पशन दिया गया है, वो भी समवेयर वो किक करेगा और कंज्यूमर ड्यूरेबल क्षेत्र में एक अच्छा मोमेंटम देखने की संभावना थर्ड फोर्थ क्वार्टर फेस्टिव सीजन के आसपास से चालू हो जाएगा। चौथी चीज अगर आप देखें, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सीमेंट सेक्टर देखिए। सीमेंट सेक्टर में डिमांड थोड़ा आ रहा है। हाँ, मॉनसून में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है, पर ये साफ है कि सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना जबरदस्त हो रहा है, प्रोजेक्ट्स भर भर के मिल रहे हैं। तो ये सीमेंट सेक्टर का डिमांड बढ़ेगा, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड बढ़ेगा, तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है थर्ड फोर्थ क्वार्टर में, सब्जेक्ट टू फ्यू अदर थिंग्स फॉलिंग इन प्लेस, जिसका जिक्र हम लोग कर रहे हैं। कुछ और शर्तें यहाँ पे रहेंगी। गौरांग शाह साहब, इन्होंने तो कई सारी बातें की सुदीप जी ने, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक क्वेश्चन पे जाऊँ। इस वक्त का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है आपको यूएस ट्रम्प टैरिफ को लेकर के। तो जब तक डील कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ट्रम्प का खौफ बना रहेगा बाजार में, आपको लगता है, या फिर नहीं, एक दो दिनों की बात है, फिर लोग भूल भाल जाएंगे, अपना धंधे में जुट जाएंगे? सभी को, सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को, आपको और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव को हमारा सादर प्रणाम और शुभ संध्या हमारे तरफ से। आपने कार्यक्रम आपको की भी प्रणाम शुरुआत और शुभ संध्या। धन्यवाद। आपने कार्यक्रम की शुरुआत शुरुआत में लक्ष्मण जी ये कहा कि ट्रम्प को जो करना था कर दिया। मेरी विचारधारा कुछ अलग है। उन्होंने जो करना था वो किया और भी करना बाकी है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर विराम हो जाएगा। जिस प्रकार से उनकी टिप्पणियाँ आई है, मैं इस शब्द का तो प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बेतुका बातें जो कही है, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर के, ऑब्नॉक्शियस इकोनॉमी, डेड इकोनॉमी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। हमारे ही नहीं, अर्थव्यवस्था के लिए, रशिया के लिए भी। फिर उन्होंने आगे जाकर के ये भी टिप्पणी करी है कि वो पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान की मदद करेंगे तेल खोजने के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन में। और ये भी कहा है कि पाकिस्तान इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा भविष्य। अबे इतनी बड़ी भविष्यवाणी वो कर सकते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था। तो मेरे मुझे हमें लग रहा है कि टिप्पणियां और आती रहेगी और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि ये हाथ मरोड़ने की बात है, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री, वो जिन क्षेत्रों को उनको आना है वो हम क्षेत्र खोल नहीं रहे उनके लिए। हम हमारा समय ले रहे हैं और पर्याप्त समय ले रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से एक तरफा ये डील ना हो और दोनों ही देश लोकतांत्रिक देश है और मेरे ख्याल से दोनों को फायदा होना चाहिए। टिप्पणियाँ और आएगी, परेशानी और होगी, इसमें कोई दो बात नहीं है, मेरे ख़्याल से। और ये चलता रहेगा ये सिलसिला कुछ समय तक। लेकिन कहीं न कहीं मैं ये भी मानता हूँ लक्ष्मण जी, कि बार-बार लगातार एक ही बात को लेकर के बाज़ार आपको निरंतर प्रतिक्रिया नहीं देगा। कहीं न कहीं इसका अंत होना बिल्कुल संभव है। अब वो कब होगा, वो निर्भर होगा आने वाले भविष्य में। मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि इस प्रकार के बाज़ार में आप अगर निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए, तो चुनिंदा क्षेत्र में, मज़बूत क्षेत्र में, जो कि स्थानीय संकेतों के आधार पर ज़्यादा निर्भर है और विदेशी संकेतों के आधार पर कम है, अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कम है, तो आप मेरे ख्याल से इस प्रकार की रणनीति बना करके थोड़ी-थोड़ी मात्रा में धीरे-धीरे करके दिग्गजों को ध्यान में रखते हुए, कुछ मझौले शेयरों को ध्यान में रखते हुए शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन टिप्पणियाँ और होगी और उनकी प्रतिक्रिया और मेरे ख्याल से गंभीर होने की पूरी-पूरी परिस्थिति लग रही है, जिस प्रकार से वो शब्दों और वाणी का इस्तेमाल बयान शब्दों का चयन कर रहे हैं यहाँ पे।